अजी योगी तो छोड़ो दंगा ही था, मुझे पता है उसका 18 मुकदमे हाईकोर्ट से वापिस हुए। योगी जी को एसपी जी ने पीछे धकेल दिया, गाड़ी में नहीं बैठने दिया प्रधानमंत्री जी के साथ। जिसकी कोई औकात नहीं, एक नचनिया वो शहीदों का अपमान करती है, उसे Z+ सुरक्षा क्यों दे रखी है अमित शाह ने? अरे उसका एसओ का इतना बढ़िया निशान हो गया, क्यों एक साथों के एक ही जगह गोली मारी है, एक ही पॉइंट पे। दूरबीन लगा के ये कह रहा यूपी में गुंडे, अरे गुंडा तो तेरी बगल में बैठा। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता जितना तानाशाह मोदी था। इसने अब हिंदुस्तान के आवाम के सामने अपनी नाक रगड़ के माफी मांगी है। सुविधा नहीं है। अमित शाह ने आजमगढ़ में रैली की है, 40 लाख रुपए PWD से डीएम ने वसूले, जो भीड़ इकट्ठी करने के लिए भीड़ इकट्ठे करने के लिए 40 लाख। और इनकी जो बसें आई हैं वो खाली बसें आई हैं। और अखिलेश ने उसका अगले दिन रिप्लाई किया, सुबह 9 बजे से 100 किलोमीटर तक भीड़ नहीं टूटी, इन्हें पसीने आ गए। बहुत शुक्रिया आपका DS4 न्यूज में। कैसे देख रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं, क्या माहौल चल रहा है इस बार, पलड़ा किसका भारी? माहौल पलड़ा भारी, समाजवादी और जयंत की जो है दोनों की सरकार बन रही है, बिल्कुल स्पष्ट पूर्ण बहुमत के साथ। अच्छा, तो कहीं ऐसे तो नहीं कि पढ़ करके बिल्कुल आए हैं कि चल के जो पढ़ के आए रट्टा एकदम झाड़ दूंगा कैमरे के सामने? बिल्कुल पढ़ के नहीं आया। और बीजेपी का तो जो 22 में यूपी से सुपाड़ा साहब और 24 में केंद्र से सुपाड़ा साहब। और जो काम किए इतने दिनों से कोई काम नहीं किया सिवाय हाईवे के अलावा। अंदर की सड़कें देख लो ना जाके। इंडस्ट्रियल एरिया जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू देता है, उसकी सड़कों की हालत देखो, गाजियाबाद में देख लो। उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल के जगहों पे नई सड़कें बना रहे हो, सड़कों के आसपास जो है नई कंपनियां लाने की बात ऐसा है। योगी जी ने यूपी में कोई काम नहीं किया, सारे जितने फीते काटे हैं अखिलेश जी के कार्य के काटे हैं। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन करे जाओ, वो तो उसका एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। देखिए जेवर एयरपोर्ट मायावती की प्लान थी, इनका अपना कोई प्लान नहीं है। वो मायावती का किया हुआ है जेवर एयरपोर्ट। वो फाइल जो है वो ही उन्होंने आगे बढ़ाई है। चलिए, काम तो नहीं रुकने दिया ना, काम को कम से कम आगे तो बढ़ाया है ना योगी की सरकार ने। अरे यार काम तो, लेकिन जो पहले उसका वो कर रहे हैं उसका तो कहीं नाम लो। ये थोड़ी है तुम सबके फीते काटोगे। तो क्या दिक्कत हो गई? अब मैं बताऊंगा ना दिक्कत। इसको सुविधा मिलनी चाहिए। देश को कोई सुविधा नहीं है। अमित शाह ने आजमगढ़ में रैली की है, 40 लाख रुपए PWD से डीएम ने वसूले। किस बात के लिए? किस बात के लिए? खर्चे के लिए, जो भीड़ इकट्ठी करने के लिए हो। भीड़ इकट्ठे करने के लिए 40 लाख। और मोदी की जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो वो हुई है वो 3 करोड़ रुपए में हुई है। और इनकी जो बसें आई हैं वो खाली बसें आई हैं। और अखिलेश ने उसका अगले दिन रिप्लाई किया, सुबह 9 बजे से और अगले दिन 4 बजे तक 100 किलोमीटर तक भीड़ नहीं टूटी, इन्हें पसीने आ गए। तभी तो कृषि बिल की घोषणा कर दी आके। अब बताइए, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता जितना तानाशाह मोदी था। इसने अब हिंदुस्तान के आवाम के सामने अपनी नाक रगड़ के माफी मांगी है। और मैं नहीं कह रहा, ये खुद उसका जो स्टेटमेंट है सारे टीवी चैनल की। लेकिन एक बात तो बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को जब अपना लिया है तो इसमें भी दुख है आप लोगों को? सुनिए, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। ये आदमी शुरू से वो इतने झूठ बोलता है। सबसे पहले 13 में इसने घोषणा की, स्विस बैंक से 100 दिन में पैसे ना लाऊं, चौराहे पर खड़े कर देना। यह घोषणा दी, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में डालूंगा, किसी के मैं 2 करोड़ पर ईयर। इसने जो है रोजगार नौकरी देने की घोषणा की, 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय 15 करोड़ नौकरी खा गया। सबका निजीकरण। तो इसने कमा के छोड़ो ना। तो इसको योगी सरकार से क्यों जोड़ रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में चुनाव है यार, दोनों से एक साली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे कैसे केंद्र की और हाँ, आप जोड़ रहे हैं? खाली कैसे हो जाएंगे यार? गवर्नर तो केंद्र करेगा ना। और योगी ने क्या किया यूपी में? अभी का प्रकरण है लोनी थाने का, 7 क्या गोली मारी है। अरे उसका एसओ का इतना बढ़िया निशान हो गया, क्यों एक साथों के एक ही जगह गोली मारी है, एक ही पॉइंट पे। तो ये फर्जी का एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में। कह रहे गुंडा राज खत्म, बिल्कुल कोई खत्म नहीं है। अरे इन्हें सुनो, सब्जी बेच रहे गुंडा। हाँ बता रहा हूँ, अभी सब्जी माफिया का ही बता रहा हूँ। जो वो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टेहनी, जिसका लड़का किसानों को मारने के जेल में है, उससे बड़ा गैंगस्टर है कोई? और अमित शाह जो हमारा गृह मंत्री है आजमगढ़ में, वो उसकी बगल में खड़ा दूरबीन लगा के ये कह रहा यूपी में गुंडे, अरे गुंडा तो तेरी बगल में बैठा।
वो बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, वो गुंडे नहीं दिखते इन्हें। दूरबीन तो सामने का दिखता है ना, इधर का कैसे देख? नहीं, बगल वाला गुंडा नहीं दिख रहा, बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो गुंडा है कि नहीं है? अब उनके मंत्री- हम इस देश की आवाम है, जनता है, हम वोट देके इन्हें बनाते हैं, डिसाइड हम करेंगे। लोकतंत्र है यहाँ। ये तानाशाही, ये राजशाही लाना चाहता था, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। चलिए, एक सवाल है मेरा आपसे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक बड़ा स्ट्रोक खेला है कि तीनों कृषि कानून वापस करने का फैसला लिया है, तो ये खौफ है या वोट का वो है? ये केवल वोट का खौफ है। इस टाइम इनकी स्थिति यूपी में ये है, और खास तौर से पश्चिम यूपी में, कि बीजेपी के किसी मंत्री को, किसी विधायक को, किसी एमपी को क्षेत्र में नहीं घुसने दे रहे। लोग बाग लठले का मारने आ रहे हैं। किसको? बीजेपी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं या एमएलए। अब इस बिल वापस लेने के बाद जो है माहौल सुधर गया है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान टस से मस नहीं होंगे। एमएसपी तय होगी, बिजली तय होगी, खाद तय होगा। कि किसान संगठनों की मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने कह दी, इतने पार्लियामेंट से जैसे ये पास हुआ है, पार्लियामेंट से पास किया था इसने कृषि बिल, इसने पहली बात तो पार्लियामेंट सत्र में इसे कैंसिल करे, एमएसपी लागू करे, बिजली खाद लागू करे। वो होगा, फिर एक नया चीज लेकर आ जाएंगे, फिर कभी करेंगे कि एक नया चीज, फिर कभी ट्रैक्टर लेकर आ जाएंगे, फिर ऐसा है, आएंगे। अरे इसके खिलाफ तो शुरू से पब्लिक को रोड पे उतरना था। इसने तो तानाशाही चलाई है। पब्लिक यूपी में ये हाल है। आज मैं मोदी योगी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मेरे पे गुंडा एक्ट लग जाएगी। अरे नहीं, मैं जेल में, खुद ही वकील है। अरे बात, मैं एक आम पब्लिक की बात बता रहा हूँ। अरे एक सुनो, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, एक नचनिया, वो शहीदों का अपमान करती है। उसे Z+ सुरक्षा क्यों दे रखी है अमित शाह ने? क्या है उसका? आज भी गुस्से में वो ये कह रही है कि मोदी जी ने जो बिल वापसी कर ली है, ऐसे तो सड़कों पर ही बिल वापसी करने के लिए उतर जाएंगे। ऐसा है ना, आम पब्लिक के बीच में आ जाए Z+ सिक्योरिटी छोड़ के, पता लग जाएगा पब्लिक में कितना रोष है। तो ये भी कह रही है सन 2014 से बाद देश आजाद हुआ है। पहले यार वो एक लेडी है। अब 1857 का जो मैंने पढ़ा है, जो 1857 की क्रांति है, उस टाइम हमारे देश ने एक नारा दिया था, हर हर महादेव अल्लाहू अकबर। और उस नारे ने इस देश से अंग्रेजों को उखाड़ दिया। बहुत बढ़िया। और वही नारा आज मेरे, अरे एक मिनट तसल्ली रख, जो हमारे किसान भाई हैं, आज हमारे देश की जनता यदि कैलकुलेशन करोगे 60% किसान हैं। इसने कृषि बिल वैसे वापस नहीं लिया, इसने डर के वापस लिया। तो इतना लेट क्यों कर दिया लेने में वापस? लेट क्या कर लिया, इसे कोई मौका नहीं मिला। उपचुनाव आया, उपचुनाव का जो रिजल्ट आया, धड़म औंधे बढ़े। इन्होंने कहा यार, अब यदि 24 में, यदि 22 में ये स्थिति, और इन्हें स्पष्ट दिखाई दे रही है कि भाई 60% तो कृषक हो गए और 20% जो है वो हो गए खेतिहर मजदूर। कितना हो गया? 80%। 80% वोट जब एक तरफ जाएगा, इन्हें क्या मिलेगा यूपी में? और ये मेरी आवाज नहीं है, पूरे देश की आवाज है। और इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। और यही नारा आज हमारे किसानों ने, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, या मेरठ की रैली है, या आंध्र प्रदेश की रैली है, हर रैली में हर हर महादेव और हिंदू वो अकबर अल्लाह अकबर का नारा जो है बुलंद किया है। देखिए, इनका दंगे भड़काने वाली वो बात पे यदि मैं हूँ, नरसिम्हा सरस्वती, कपिल मिश्रा गुड़गांव में मुस्लिम भाइयों को नमाज अता करने के लिए जहाँ उन्हें प्रशासन जगह दे दी, वहाँ अपने पात दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। और आज हमारे हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने गुरुद्वारे खोल दिए, हिंदू भाइयों ने अपने गेट खोल दिए। वहाँ का एक वो है लड़का अक्षय, उसकी माँ ने कहा मेरे घर में पूजा नहीं होती। उसने कहा मम्मी मैं इन्हें नमाज के लिए गेट खोल दूँ, उसने गेट खोल दे। गुड़गांव में अक्षय यादव ने। तो अब हमारा हिंदू भाई ये समझ चुका है कि आरएसएस और ये बहुत झूठी पार्टी, ये केवल हिंदू मुस्लिम करके सत्ता जाना चाहते हैं। अभी लेटेस्ट उदाहरण डांसने वाला जो महंत है, तो चलेगा कि नहीं इस बार उत्तर प्रदेश में हिंदू? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो फायदा किसको होगा?
है। अगर हिंदुत्व कार्ड नहीं चलेगा तो फायदा देखिए क्या? देखिए सुनिए, अब जनता समझ चुकी है, काम करने वालों को वोट देगी। यूपी में कम से कम अखिलेश ने गलत घोषणा नहीं किया 10 लाख रोजगार की। और 300 यूनिट बिजली फ्री। वो जो कहेगा वो करेगा। उसने पहली योजना में कन्याओं को 20-20 हजार रुपये कन्याधन दिए। उसके बाद उसने सब कन्याओं को वो वजीफे दिए, लैपटॉप दिए। ये घोषणा कर रहे हैं, उसने 3,500 लैपटॉप मेधावी छात्रों को अभी बांटे हैं आजमगढ़ में और वहाँ गोरखपुर में। 3,500 अखिलेश ने। और ये तो सारे सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के अलावा योगी का क्या काम है? उसने तो घंटा बजाना। कोई मोह नहीं है ना किसी चीज का, ना सत्ता का लालच है ना ही। ऐसा है, अब मुझे थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। शायद तुमने चाणक्य नीति ना पढ़ी हो। एक लायर होने के नाते मैंने चाणक्य नीति पढ़ी है। चाणक्य नीति में चाणक्य ने स्पष्ट लिखा है कि राजा को गृहस्थी होना जरूरी है। उसे समस्याओं का ज्ञान होगा, उसे घर की समस्याओं का ज्ञान होगा, तभी उसे देश की समस्याओं का ज्ञान होगा। लेकिन वकील साहब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव की हम बातचीत कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर हम जनता के बीच जब भी उतरते हैं, जनता ये लगातार ये कहते हैं अमूमन की जो है इस सरकार में भ्रष्ट कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा है। सुनो, तुम्हारा काम नहीं पड़ता, मेरा काम पड़ता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, अरे इनकी औकात, इनके मंत्री को थानेदार नहीं सुनता। इनकी ये औकात है, कार्यकर्ता की बात छोड़ दो। और आज की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, गवर्नमेंट अफसरों ने बीजेपी के कार्यों के बजाय सपा के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में सपा के कार्यकर्ताओं को ले जाना, यानी गवर्नमेंट अधिकारी भी ये मान चुके हैं कि सपा की सरकार आ रही है। ये आईएएस और आईपीएस अफसरों का हाल है, आईपीएस का अभी से ये हाल है। हाँ, वो तो उन्हें तो सत्ता के साथ चलना है। चलिए, अब इस बात को तो नहीं निकाल सकता ना कि एक भी दंगे नहीं हुए योगी जी की सरकार में। देखिए, सरकारों में तमाम देखने को मिले। अब सुनिए, आज नहीं, अरे सुनो, ये दंगा आरएसएस का काम था देश में दंगे भड़काने का। क्या गुजरात में दंगे भड़काने का प्रयास नहीं, गुड़गांव में नहीं किया इन्होंने? महाराष्ट्र में बीजेपी का एक्स मंत्री बंद हुआ दंगे कराने के आरोप में। तो यहाँ तो ये सत्ता में बैठे और दंगा कराने की तो नीति इनकी है। इनका वो दिल्ली में है कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जो राज्य मंत्री है, वो मंच से खड़े होकर कहता है देश के गद्दारों को गोली। दंगे तो यह भड़काते हैं। इनके नारे देखिए आप, प्रवेश वर्मा के नारे देखिए, कपिल मिश्रा के देखिए। अजी योगी तो छोड़ो, दंगा ही था। मुझे पता है उसका 18 मुकदमे हाईकोर्ट से वापिस हुए। लोग वहां से तो छोड़ दीजिए, जिले से कितने हुए? केशव प्रसाद मौर्य पे 13 मुकदमे हैं। प्रधानमंत्री के कार्य में दोनों मुख्यमंत्री गायब थे। जाइए, ये है इनकी राजनीति। दोनों उप मुख्यमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में गायब थे। कुछ और कार्य में लगे होंगे, काम होते हैं। अरे यार, प्रधानमंत्री आ रहे, तुम उसे और एक और देखिए, योगी जी को एसपी जी ने पीछे धकेल दिया, गाड़ी में नहीं बैठने दिया प्रधानमंत्री जी के साथ। यूपी कितनी बड़ी बेइज्जती है, पैदल। चलिए, तो प्रोटोकॉल का सब सिस्टम होता रहता है उसमें। ऐसा है, माइक साट के जवाब दे दूंगा उसका भी, जो यूपी की राजनीति। कुछ